मला वाटलं माझा अंशू आहे तो ग्रीन ग्रीन टी शर्ट वाला किया हे मला घेतलंस ना काय बाय 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 काल येतस गोरा कोण आहे बॅगीचं कसं त्या अंशूच्या गाडी टाकायला मी मग देखा भाई बॅग काय लाया नाही हो सगळं बॅग नाही जाणार क्या हे किधर आहे वो? काय बोलता अरे उसी लगाया था मी बोलतोय गुस्सा आम्हाला झेंडा वरती हे पैडी तो आवाज देते बस लोक अरे दादा एयरपोर्ट जा रहा हूँ लोकेश के साथ हे मी गोरा कुठून दिसतोय इकडून मग आम्ही ना कवायची नाटक केली हो तो भाई बैग लेके आओ मेरी एक ही बैग है शेटी आ जाएगा नाही नाही तुझे उधर रख ना साइड में काय हो काय आणतो तो मच्छर राहिले ना बघ जर खिडक्या ओपन कर आपला आधार कार्ड टाकू तिथे तिथं गाला परत नाकू मामू चाललाय कुठे चालला मामा कुठे चालला आता काय आलती मराठी सोच में पड़ गया ना मैं कहाँ जा रहा हूँ पता है मेरे को कोई नहीं मैं बता देता हूँ मैं किस लिए हूँ मेरा नाम है लोकेश स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में मैं कोस्टा सेरीना शिप ज्वाइन करने जा रहा हूँ एज एन FMB अटेंडेंट जिसको पता नहीं शिप पे क्या होता है क्या काम रहता है तो बने रहिए मेरे साथ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको पूरी तरह जानकारी दूंगा क्या करता हूँ क्या नहीं करता तो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले तो मेरी फ्लाइट थी 4:20 की सुबह 4:20 की तो हमें निकलना पड़ेगा घर से 11-12 बजे इमिग्रेशन में टाइम हो जाता है तो जल्दी निकलना पड़ता है हम निकले यहाँ से 11-12 बजे अच्छा हुआ हम जल्दी निकल गए क्योंकि ट्रैफिक बहुत था बॉम्बे साइड क्योंकि सैटरडे नाइट थी तो मैं इन लोग को बोला था ऑब्वियसली ट्रैफिक रहेगा तो जल्दी निकलते मेरे को सिक्योरिटी ने 2 बार आने बोला क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बहुत था लैपटॉप माइक था बहुत सारी चीज़ें थी पावर बैंक वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी तो बोले सेकेंड टाइम फिर से वो सेपरेट करके लाओ बैग में से सब इलेक्ट्रॉनिक निकालो और फिर आना तुम अंदर सिक्योरिटी चेक इन वगैरह के बाद फिर मैंने सोचा अभी 2 घंटे बचे तो कुछ खा लेते मेरे को बहुत भूख लगी थी मैं खाना भी खा के नहीं गया था मैं जाता हूँ काउंटर पे फिर मेरे को पता चलता है मेरे पास सिम कार्ड ही नहीं क्योंकि मैंने सिम कार्ड घर पे रख दिया था बाद में मेरे को पता चला कि आपको UPI पेमेंट करने के लिए सिम कार्ड चाहिए सिम कार्ड डिटेक्ट होना चाहिए तभी आपका UPI पेमेंट होता है तो बस मेरे तो लग गए मैं कार्ड भी नहीं लेके गया था और मेरा इंटरनेशनल कार्ड था वो एयरपोर्ट पे नहीं चल रहा था तो मैंने मेरे दोस्त को बोला भाई QR कोड सेंड करता हूँ मैं फाइनली मैंने राइस बॉल मंगाया था मेरे को जल्दी भी खाना था क्योंकि उसने तो मेरा ऑर्डर लेके ऑर्डर ही लेट कर दिया था फिर मेरे को जल्दी जल्दी खाना पड़ा हाँ और एक चीज़ मेरी फ्लाइट थी कतार एयरवेज से बट यहाँ से मेरे को इंडिगो से दोहा जाना था दोहा से मेरी कतार एयरवेज थी तो इंडिगो से हमें जाना था मुंबई टू दोहा और इंडिगो में चढ़ने के बाद मेरे को फिर से भूख लगने लगी सोचा इंडिगो वाले क्या ही देते हैं बट वो फ्लाइट कतार एयरवेज की थी कनेक्टिंग फ्लाइट थी दैट्स वाई उन्होंने मेरे को एक अच्छा खासा मील दे दिया उन्होंने पहले सैंडविच दिया और एक ऐसे बैग दी उसमें कुछ पेपर आमंड्स थे पोमोग्रेनेट जूस था और एक कुकी था तो इट्स गुड एटलीस्ट कुछ तो दिया खाने के लिए करीब 2 से 3 घंटे में हम दोहा पहुंच जाते हैं आप दोहा पहुंचते हो तो वहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी चेक रहता है वो ऐसे नॉर्मल सा रहता है वहाँ पे कुछ नहीं सिर्फ बैग स्कैन होती है बट होता है वो फिर जल्दी जल्दी हमने हमारा गेट ढूंढा हमें C89 पे जाना था मुझे पता ही नहीं था C89 कहाँ पे ऑब्वियसली कैसे पता रहेगा मैं थोड़ी काम करता हूँ वहाँ पे फिर मेरे को C89 पता चला बहुत ज़्यादा दूर है फिर गेट के पास पहुँचते पहुँचते 2 घंटे कभी निकल गया पता भी नहीं चला फिर गेट के पास पहुँचे बैठे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसेंजर थे वहाँ पे बाप रे तो मैं वहाँ पे बैठा गाने सुने क्राउड का मजा लिया फिर हम फ्लाइट में चढ़ते भी मेरी हालत टाइट हो गई थी क्योंकि बहुत टायर्ड था मैं बहुत ज़्यादा गेट ढूंढो इंडिगो से 2 आया था बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जॉस्टेड था मैं भाई 7 घंटे की फ्लाइट थी और मैं एग्जॉस्टेड था मैंने मेरे जूते निकाले सॉक्स पहने और मैं सो गया और मैंने अटेंडेंट को बोल के रखा था जब भी मील आएगा प्लीज़ मेरे को उठा देना क्योंकि अगर कोई सो रहा है तो वो उसको उठाते नहीं है क्योंकि नींद ख़राब करना अच्छी बात नहीं है इसलिए वो किसी को उठाते नहीं कि मील के चक्कर में तो मैंने उनको बोल दिया था जब भी आप मील सर्व करोगे प्लीज़ मेरे को उठा देना और इस फ्लाइट की अटेंडेंट बहुत ज़्यादा अच्छी थी उसने मेरे को 2 मील दिए क्योंकि मैंने 1 मील खाने के बाद और एक एक्स्ट्रा मील मांग लिया था मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी उन्होंने दे दिया ऐसे यूजुअली देते नहीं है किसी को तो बट उन्होंने दे दिया था आपके पास 3 ऑप्शन रहते बीफ चिकन और वेज मैंने लिया था चिकन
चिकन में आपको पोटैटो वेजेस, चिकन सॉसेज, ऑमलेट एंड स्पिनच मिलता है। उसके साथ फ्रूट्स, चॉकलेट पुडिंग और एक वाटर बॉटल। ड्रिंक्स में मैंने सॉफ्ट ड्रिंक लिया था कोको कोला। अल्कोहल में तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है उनके पास, बॉम्बे सफायर, जैक डैनियल्स जैसे बहुत सारे ब्रांड्स से वाइन्स और शैंपेन भी आप पी सकते हो। फिर ये मील खाने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा नींद आने लग गई। फिर से मैं ब्लैंकेट ओढ़ा मेरे आंख पे और सो गया। फिर सेकंड वाला मील था वो ऐसे स्नैक करके रहता है, बीफ, वेज और चिकन रहता है, तो मैंने चिकन लिया था और एप्पल जूस भी लिया था। ये मील खाने के बाद भी मैं सो ही गया था। फिर करीब करीब 1 घंटे पहले मैं उठ गया। अभी सब लोग बोले कि भाई मुंबई से तो सिंगापुर एयरलाइंस में भी जा सकता था, 6 घंटे में ही चला जाता, बट ऐसा नहीं है क्योंकि दोहा में सबको बुलाया था। मैं अकेला नहीं रहता, ऐसे 24 जन थे पूरी दुनिया से जो भी आ रहे थे उनको दोहा में बुला के एक ही कनेक्टिंग फ्लाइट देनी थी, क्योंकि ये जनाब जो हमारे एजेंट है, क्योंकि एक साथ सबको होटल पे और शिप पे ले जा सके। अगर आप कभी आ रहे हो सिंगापुर तो मेक श्योर आप ऐसे पास बना के आते हो। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इवन इफ आपके पास वीजा है तभी भी आपको ये करके आना है। हमें इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इस पे रजिस्टर करके जरूर आना सिंगापुर में, इवन इफ आपके पास वीजा है। हम टोटल 24 जन थे। ऐसे 3 वैन आई थी हमें लेने, हर एक वैन में 8-8 जन बैठते हैं। मेरे को तो वैन में बैठ के लीमो की फुल फीलिंग आ रही थी। भाई ने फुल लाइटिंग वीटिंग लगा के रखी थी और फुल डीजे वीजे बजा रहा था। एयरपोर्ट से हमारा होटल करीब करीब 20 मिनट की दूरी पे था। अभी आप बोलोगे भाई तू तो शिप पे जा रहा था, होटल पे क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारी शिप अभी तक सिंगापुर में आई नहीं है। कल दोपहर में 2 बजे हमारी शिप सिंगापुर में आ जाएगी। उससे पहले हमें उठना है जल्दी सुबह सुबह, क्योंकि बहुत चेक इन, बहुत मेडिकल्स वगैरह होता है, तो हमें जल्दी उठना पड़ता है। तो ये हमारा होटल में भी हमें करीब करीब 20 मिनट लग गए। बहुत 24 जन थे यार, तो टाइम लगता है चेक इन करने के लिए। उन्होंने हमें खाना लेने बुलाया, उन्होंने स्पेशली हमारे लिए बनाया था 24 जनों के लिए। बूफे जो है वो बंद हो गया था। बूफे 6 से 8 बजे तक ही होते हैं और हम आए थे यहाँ पे 10-11 बजे आए थे। खाने में चिकन सॉसेज, राइस और चिकन और वेजिटेबल्स कुछ तो था यार, आई डोंट नो। जो भी था अच्छा था, ओके था। तो ये हम खा के वीडियो को करते हैं समाप्त। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है भूख लगा है ना।